नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ग्रीनलैंड की। अभी हाल ही में ट्रंप ने एक बार फिर से ये बात कही है कि अमेरिका को ग्रीनलैंड को वापस ले लेना चाहिए। इससे पहले भी जब डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट थे तब भी उन्होंने ऐसी कोई बात कही थी कि ग्रीनलैंड को अमेरिका के साथ मिल जाना चाहिए। तो हम देखेंगे कि ग्रीनलैंड है क्या, कहाँ पे है, ग्रीनलैंड की क्या क्या खासियत है, क्यों ग्रीनलैंड जाना जाता है, इससे रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को देखेंगे। फिर हम देखेंगे कि क्या कारण है कि ट्रंप ग्रीनलैंड को अमेरिका के साथ जोड़ना चाहता है। तो सारी चीज़ों को विस्तार से कवर करने वाले हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। जियोपॉलिटिक्स के पर्सपेक्टिव से आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चैनल पर हो तो सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरनमेंट, इकोलॉजी की तमाम वीडियोस के लिए एक बार हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हमारी प्लेलिस्ट को कंटिन्यू के बाकी वीडियोस को देख के आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। इसे समय निकाल के हमारे चैनल को जरूर चेक करिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, प्रेसिडेंट इलेक्ट अभी तक ये अपॉइंट नहीं हुआ है, इलेक्ट हुआ है। अभी ये जनवरी में प्रेसिडेंट बनेगा अमेरिका का। तो अभी इसने एक बार फिर से जो पहले अनसक्सेसफुल कॉल थी यूएस की जब ये प्रेसिडेंट हुआ करता था कि जो ग्रीनलैंड है उसको अमेरिका के साथ मिल जाना चाहिए, हमें डेनमार्क से ग्रीनलैंड को खरीद लेना चाहिए। अभी यहाँ पे एक बार पुनः इसने ये मांग उठाई है। 20 जनवरी को ये शपथ लेने वाला है, ऑफिस में आएगा। अभी ये इलेक्ट हुआ है, लेकिन आपको पता है कि पावर ट्रांसफॉर्मेशन की जो पूरी प्रोसेस होती है अमेरिका में उसमें काफ़ी समय लगता है। तो 20 जनवरी को ये ऑफिस लेगा। तो अभी यहाँ पे प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप ने ऑफिस में आने से पहले ही ये मांग शुरू कर दी है। एक मांग करी है ग्रीनलैंड की, दूसरा है पनामा की, जो पनामा कैनाल है। इसको मैं अच्छे से अलग वीडियो में कवर करने वाला हूँ। आज ही शायद मैं इस वीडियो को डाल दूंगा या फिर कल डालूंगा, तो इसलिए उसको भी आप जरूर देखिएगा। लिंक आपको इसका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये दोनों खबरों में है। अब यहाँ पे देखिए, इससे पहले भी जब डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट था तब भी उसने ये मांग करी थी। जब ये मांग डेनमार्क ने रिजेक्ट कर दी थी, जिसकी कैपिटल कोपेनहेगन है, तो उस समय इसने अपनी डेनमार्क की एक विज़िट थी, इसने विज़िट करना था डेनमार्क में 2019 में, उसे भी कैंसिल कर दिया था। तो इससे आपको क्या समझ में आ रहा है? इससे आपको ये समझ में आ रहा है कि ये इसका काफ़ी स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू है कि एक देश की विज़िट को ही ये कैंसिल कर दे रहा है जस्ट बिकॉज कि उन्होंने मना कर दिया कि हम अपने देश के एक हिस्से को नहीं बेचेंगे। तो मतलब ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू है डोनाल्ड ट्रंप का कि हमें ग्रीनलैंड ले लेना चाहिए। तो अब अगर ये नहीं माने तो आने वाले समय में हो सकता है, अब यहाँ पे मैं कोई आपको ये नहीं बता रहा हूँ कि होगा ही, मगर ऐसा हो सकता है क्योंकि ट्रंप जो है वो बड़ा ज़िद्दी आदमी है, आप सब जानते हैं। तो इसलिए ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अब यहाँ पे देखो कि इसकी ज़रूरत क्या है। ये है यूएसए, देखिए यहाँ पे ये भी यूएस है, ये वाला ये भी यूएस है। ये आ गया कनाडा। कनाडा को भी ये कह रहा है कि हमारी 51st स्टेट बन जाओ, तो ये भी एक अलग स्टोरी है। यहाँ पे देखिए, ये आता है रशिया। यहाँ पे ये दो और देश हैं मगर ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है? ये रशिया। और यहाँ पे ये बीच में आ गया ग्रीनलैंड। अब देखो, बात ये है कि अमेरिका जो है उसे ऐसा लगता है कि ग्रीनलैंड अगर हमारे पास होगा तो यहाँ पे हम अपने बेस रख सकते हैं। हालांकि ऑलरेडी ग्रीनलैंड में अमेरिका के काफ़ी मिलिट्री बेसिस हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी एब्सोल्यूट कंट्रोल नहीं है। अब अमेरिका ये चाहता है कि ये ग्रीनलैंड जो है यहाँ पे एब्सोल्यूट कंट्रोल आ जाए। तो अब इससे होगा क्या? रशिया के ऊपर अच्छे से नज़र रखी जा सकती है और कहीं ना कहीं कनाडा को भी डराया जा सकता है, कनाडा को भी धमकाया जा सकता है, क्योंकि कनाडा को धमका रहा है और ट्रंप तो ऑलरेडी धमकाने शुरू कर दिया है। ये तो ये तक कह रहा है कि हमारे 51st स्टेट कनाडा बन जाए। तो यहाँ पे इजी हो जाएगा कनाडा को भी धमकाना और रशिया को भी धमकाना, या रशिया के ऊपर भी नज़र रखना। धमका तो नहीं सकता रशिया को क्योंकि भाई पुतिन बैठा है और रशिया रशिया है, ठीक है, लेकिन फिर भी ये यहाँ पे रशिया के ऊपर अच्छे से नज़र रख सकता है क्योंकि अमेरिका के लिए दो ही देश हैं जो थ्रेट हैं। सबसे पहला आता है रशिया, दूसरा आता है चाइना। तो चाइना के साथ 1-to-1 वॉर तो नहीं होगा, राइट, लेकिन रशिया के साथ भी आज दिन तक तो नहीं हुआ है। देखो, यूएस और रशिया जो हैं ये दोनों कोल्ड वॉर करते हैं, 1-to-1 लड़ाई नहीं करते, मगर फिर भी यहाँ पे इंटेलिजेंस शेयरिंग और इस प्रकार के कंसेप्ट आते रहते हैं। तो अगर ग्रीनलैंड में अमेरिका का एब्सोल्यूट कंट्रोल होगा तो रशिया के ऊपर अच्छे से नज़र रखी जा सकती है। छोटे मोटे यहाँ पे टिड्डू से जो देश हैं इनके ऊपर भी धौंस जमाई जा सकती है, कनाडा को भी धमकाया जा सकता है। तो यहाँ पे जो सबसे बड़ा रीज़न है वो क्या आता है? वो आता है सिक्योरिटी। अब रशिया ने यूक्रेन के ऊपर हमला किया, उसका भी क्या कारण था? सिक्योरिटी। और यहाँ पे ग्रीनलैंड का जो कंसेप्ट है इसका भी क्या कारण है? सिक्योरिटी। अमेरिका अपने सिक्योरिटी को सुदृढ़ करना चाहता है।
देखिए, ग्रीनलैंड जो है, जो हमने पहले देखा मैप में, ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट आइलैंड है। ध्यान रखना है, सीधा सवाल बन सकता है, पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से बताइए कौन सा वर्ल्ड का लार्जेस्ट आइलैंड है, तो कौन सा है? ग्रीनलैंड दुनिया का लार्जेस्ट आइलैंड है। ये अटलांटिक और आर्कटिक ओशंस के बीच में है। ग्रीनलैंड का जो 80% जो एरिया है वो आइस शीट से कवर्ड है। तो यहाँ पे 80% जो एरिया है वहाँ पे आइस शीट है। और यहाँ पे जैसे मैंने पहले भी कहा कि ग्रीनलैंड में ऑलरेडी यूएस के काफ़ी मिलिट्री बेस हैं। तो पूरी दुनिया में यूएस के जितने भी मिलिट्री बेस हैं उसमें जो सबसे लार्ज, सबसे बड़ा यूएस मिलिट्री बेस है वो कहाँ पे है? वो ग्रीनलैंड में है। तो ये आपने ध्यान में रखना है कि पूरी दुनिया का लार्जेस्ट यूएस मिलिट्री बेस कहाँ पर है? ग्रीनलैंड में है। वर्ल्ड का लार्जेस्ट आइलैंड है। 80% इस आइलैंड का जो एरिया है वो आइस शीट से कवर्ड है। अब देखिए, डेनमार्क का इसके ऊपर पूरा रूल था, कंट्रोल था। तो अपना जो होम रूल है, यानी कि हम खुद इसको चलाएंगे, ये होम रूल इसने गेन किया 1979 में। अभी जब यूएस में ट्रंप ने सबसे पहले जब अपनी फर्स्ट टर्म में ये कॉल दी कि ये जो ग्रीनलैंड है ये यूएस के कंट्रोल में आ जाना चाहिए, तो उस समय जो हेड ऑफ गवर्नमेंट थे म्यूट बोरूप एगेडे, उन्होंने मना किया। उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, ये मीनिंगलेस है, ऐसा नहीं हो सकता। ग्रीनलैंड की सबसे लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी है पूरी दुनिया में किसी भी देश में। तो पूरी दुनिया में जितने भी देश हैं उनमें जो सबसे लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी है वो किसकी है? ग्रीनलैंड की। ये भी फैक्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट ग्रीनलैंड नेशनल पार्क देखने को मिलता है। 80% ग्रीनलैंड जो है वो आइस से कवर है। यहाँ पे जो ग्रीनलैंड है, हम सारे इसको ग्रीनलैंड के नाम से जानते हैं, लेकिन जो यहाँ के बाशिंदे हैं, जो इनहैबिटेंट्स हैं, जो ओरिजिनल लोग हैं, वो इसे कहते हैं इन्यूट नूनात। ये इसका नाम है, इन्यूट नूनात। हम कहते हैं ग्रीनलैंड, ये कहते हैं इन्यूट नूनात। हालांकि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो ग्रीनलैंडर्स हैं, यानी जो यहाँ पे रहते हैं, उन्होंने एक नया नाम अडॉप्ट किया है, दैट इज़ कालालित नूनात। तो पहले बोलते थे इन्यूट नूनात, अब क्या रख दिया गया? कालालित नूनात। इसका मतलब क्या होता है? कंट्री ऑफ द ग्रीनलैंडर्स। तो इन्यूट नूनात फिर कालालित नूनात, ये इसका ओरिजिनल नाम है। हम सारे इसको जानते हैं ग्रीनलैंड के नाम से, लेकिन वहाँ के जो बाशिंदे हैं वो इसको इस नाम से पुकारते हैं, कालालित नूनात, दैट इज़ कंट्री ऑफ द ग्रीनलैंडर्स। ग्रीनलैंड जो है, इसकी कैपिटल पूरी दुनिया में सबसे नॉर्दर्ली कैपिटल सिटी है, यानी सबसे नॉर्थ में पाई जाती है। क्या नाम है इसकी कैपिटल का? नूक इसकी कैपिटल का नाम है। अब देखिए, ग्रीनलैंड में बर्फ़ बहुत होती है। इसके जो अलग अलग टाउन्स हैं वहाँ पे कोई भी रोड कनेक्टिविटी ही नहीं है। कोई रोड नहीं है जो इसके सारे के सारे टाउन्स को कनेक्ट कर सकता है। तो मेनली यहाँ पे अब रोड नहीं है तो कैसे ट्रांसपोर्टेशन होगी? बोट्स की मदद से। तो यहाँ पे ग्रीनलैंड में गाड़ियों से ज़्यादा आपको बोट्स देखने को मिलेंगी, और बोट्स की मदद से ट्रांसपोर्टेशन यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कॉमन है। ग्रीनलैंड में 3 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। 3 ध्यान में रखना है, कौन कौन सी? सबसे पहले आता है इलुलिसाट आइस जॉर्ड ऑन द वेस्ट कोस्ट ऑफ ग्रीनलैंड। तो ग्रीनलैंड के वेस्ट कोस्ट में है इलुलिसाट आइस जॉर्ड, ये पहली है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। दूसरा आता है कुजाता ग्रीनलैंड, कहाँ पे है? साउथ ग्रीनलैंड में। तीसरा आता है वेस्ट ग्रीनलैंड के आर्कटिक सर्कल में असीविसूत निपी सात। तो ये 3 इम्पॉर्टेंट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं ग्रीनलैंड में। यूनेस्को की फुल फॉर्म और इसका हेडक्वार्टर बताइए। यूनाइटेड नेशन की जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है उन सारों के हेडक्वार्टर्स को मैंने अच्छे से अलग वीडियो में कवर किया है, ज़रूर देखिएगा, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो ये 3 इंपॉर्टेंट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं ग्रीनलैंड में। ग्रीनलैंड जो है, यहाँ पे मोस्ट एक्टिव ग्लेशियर देखने को मिलता है। इसका नाम क्या है? सरमक कुजालेक। इसको जाकोब शॉन ग्लेशियर या फिर इलुलिसात ग्लेशियर भी बोलते हैं। ग्रीनलैंड बेस्ट प्लेस है पूरी दुनिया में, या वन ऑफ द बेस्ट प्लेस है पूरी दुनिया में नॉर्दर्न लाइट्स को देखने के लिए। नॉर्दर्न लाइट्स क्या होती हैं? इनको ऑरोरा भी बोलते हैं। तो ये क्या होती हैं, इसको मैंने अच्छे से अलग वीडियो में कवर किया है, ज़रूर देखिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ये ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ग्रीनलैंड की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है वेस्ट ग्रीनलैंडिक या कालालिसूत, ये इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज है। ग्रीनलैंड जो है ये लार्जेस्ट नेशनल पार्क का होम है, यानी कि पूरी दुनिया का जो सबसे लार्जेस्ट नेशनल पार्क है वो यहाँ पे पाया जाता है।
और ये एंटायर जो नॉर्थ ईस्ट है ग्रीनलैंड का, उसका भी मैसिव नेशनल पार्क है। अब देखिए 1974 में इसे इस्टेब्लिश किया गया था और इसका जो करंट साइज़ है वहाँ पे एक्सपैंड हुआ 1988 में। यहाँ पे आर्कटिक वाइल्ड लाइफ की एक सेंचुरी भी है जहाँ पे स्पेशल परमिशन लेनी पड़ती है वहाँ पर जाने के लिए, और ये जो परमिशन है ये ग्रीनलैंड एक गवर्नमेंट के द्वारा एक्सेस करने पड़ती है। तो ये है ग्रीनलैंड। अभी ये खबरों में था तो इससे रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हमने देख लिए। क्यों खबरों में था? क्योंकि ट्रंप जो है वो चाहता है कि ग्रीनलैंड अमेरिका के साथ जुड़ जाए, अमेरिका का पूरा कंट्रोल ग्रीनलैंड के ऊपर हो। क्या कारण है हमने डिस्कस कर लिया। सबसे बड़ा रीज़न क्या है? सिक्योरिटी। तो ये था इस लेक्चर का एनालिसिस। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करेगा, शेयर करेगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरनमेंट, इकोलॉजी की तमाम वीडियोज़ के लिए एक बार हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हमारी प्लेलिस्ट को कंट्री की बाकी वीडियोज़ को देख के आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। इसे समय निकाल के हमारे चैनल को जरूर चेक करिएगा। जीके कंट्री, जीके ट्रिक्स ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।